इफ कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है हेड फेस, इट वुड बी मी। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पहाड़ों में, जहाँ मैं और मेरी दोस्त लास्ट न्यू ईयर पे मेंटली खोने गए थे, पर फिजिकली भी खो गए। वी डोंट रिमेम्बर कमिंग फ्रॉम हियर और लाइक गोइंग फ्रॉम हियर अपवर्ड्स, तो अभी पता नहीं है। The Daira Bugyal trek was a life course on how to handle uncertainties while walking the mountains of life, having fun and learning to trust myself amidst the warm company of a friend while shit goes down. पैरों ने तो दे दिया है जवाब। शुरू से शुरू करते हैं। So Shubhangi and I arrived at Daira Bugyal base camp, which is Raithal, this quaint village in Uttarkashi. Life here just slowed down. Great food, great people, and of course the panoramic views of the Garhwal Himalayas. I experienced how life's best days are those that are spent simply. But that's a story for another day. Right now, time for how two dumb girls got lost on Daira Bugyal trek and if we made our way out. Alright, so we are waking up to this view. तो अभी तो हम दोनों ही जा रहे हैं ना, और गाइड। तो द शूज़ वी नीड, तो उसमें शूज़ तो आपके आ गए हैं, बट वो उसमें वो काटे काटे रहते हैं, तो वो ट्रैक करने में इजी रहता है। मतलब भैया बोल रहे कि गोई तक उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गोई के बाद ज़रूरत पड़ेगी, बट एक जोड़ी आपको कोई इसका कितना है रेंटल चार्ज? इसका 100 रुपये पर डे है। अच्छा। और जो वो लोगे आप ग्रेटर, उसका 50 रुपये पर डे है। स्टिकर 100 रुपये है और शूज का 100। ट्रैकिंग गियर एक ही है भाई। लेट्स सी कौन जिंदा वापस आता है खतरों के खिलाड़ी से। क्या रेनकोट है? हाँ, दोनों के पास। आउट फॉर ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम नहाएंगे इतनी ठंड में, बिकॉज अगेन वी आर ओवर अचीवर्स। उसके बाद हम लोग जाएंगे गोई ट्रैक के लिए। देखते हैं अभी खाने में क्या है। अब शुभांगी हमारे लिए अनबॉक्सिंग करेगी हमारे ब्रेकफास्ट के। आलू के पराठे, किसी चीज़ के पराठे, तो किस चीज़ के पराठे? आई थिंक ये मिक्स पराठे, इसमें गोभी वगैरह दिख रही है मुझे शायद। भाई सर्दियों में धूप में बैठने की ना बात ही कुछ और है। उफ, मज़ा ही आ जाता है। ऊपर से फिर मिल जाए गरम गरम चाय और पराठा, लवली। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है और अभी हमारा ये चल रहा है। बट हम रश में निकले हैं एक्चुअली। कितने बजे निकले हम लोग? 11 बजे ना? नहीं, 11:30 आई थी। अभी निकले हैं। अबे तो 11:30 तो बज ही रहे होंगे। कितने बज रहे भाई जी? 11:50। भैया हम अपने स्पीड से कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? अब जैसा लगेगा। भगवान भरोसे। भाई जी आपका तो ये रोज का ही होगा ना? आप कितने ज़्यादा फिट हो गए, मैं ये सोच रही हूँ। बस आप नाम सुना? जयकांत। अच्छा आप मेरा नाम जयकांत। अच्छा आपका नाम? हाँ, आप लोगों? मेरा नाम उर्मी। हाँ। और इसका नाम शुभांगी। कितना किलोमीटर है? आज जो हम स्टे करेंगे वो 4 किलोमीटर है। गुई में ना? वही में। Look at this powerhouse of a mountain woman carrying loads of chopped wood on her back. These are the people coming back from the trek. Oh God, I think we've crossed around half a kilometer, and I mean the views are amazing, so that's keeping us going. But of course I think I'm trekking after a very long time, especially like 2 to 3 days trek I'm doing after a long time. The last hike that I did was in Old Manali ka meadows, and that was beautiful. उससे पहले snow wala I think I did from Billing to Rajgunda, and that was a strenuous one. चोट वोट लग गई थी उसमें, अंधेरे में पहुँचे थे, but still kept going. बहुत ज़्यादा स्नो था, but that was adventurous, and moments like that just keep me going. So अभी फिर से हम चल पड़े दायरा बुग्याल के ट्रैक की तरफ। अभी हम लोग जाएंगे गुई। उसका एलिवेशन आई थिंक
9100 कुछ है. We started from 7100 in Raithal. एंड वहाँ पहुँच के देखते हैं. आई थिंक अभी भी हमारी स्पीड के हिसाब से 2.5-3 घंटा और लगेगा. बट इट्स फन. आई एम एन्जॉइंग दिस. इस पिट स्टॉप पे तो इतना तेज तेज सांस लेनी पड़ रही है हमें. सारा ऑक्सीजन भर लो. फिर भी आप पहुंच गए इतना ऊपर. कंग्रेचुलेशंस. So now the terrain has changed a little bit. We are entering this foresty area that is only gonna get dense from here on. So here are some tips from a layman. Wow, it's been 10 years I think ever since I've been trekking. I started trekking at 18. My first trek was to Triun Top with my college group. And this time it's just me and my friend. And we've hired a guide through our homestay wherein we are living. So that we don't have to spend time with random people who may mess up our vibes. And I don't know how it will sound, but I have become very choosy about who I spend my time with in the last few years. But okay, sorry, my ADHD took me just anywhere in the story. But yeah, so coming back, a few tips. Whenever you're starting your hike or trek, what many people do is that, they try to rush, especially in the beginning part. But what you should actually do is, you should start slow, understand your rhythm, and then consistently keep walking just on that pace. Because what happens is, if you rush in the beginning, you tend to lose a lot of energy, and then it becomes difficult to just continue. Once you find your pace, just keep walking on that pace. If you want, take quick breaks for like 2-3 minutes. Sit somewhere, have very little water just to keep yourself hydrated, and then continue walking. Also, when you really start getting tired, just explore the beauty around. Try to listen to the silence. Even silence has a voice. How the leaves rustle under your feet, how the sunlight falls on your face, how warm it feels when there's cold breeze all around. Look at the tall peaks, and just keep walking. I guess that is also what that applies to life. Don't rush. Understand your pace. Enjoy the process, and you'll eventually reach wherein you want to. हर्षिल पर गोरी नहीं है. हर्षिल में वहाँ बनती है. हर्षिल में हाँ. क्या बुरहानच की दारू? ना, फिर उसमें वो डालते हैं. क्या होता है, जो हो गया जैसे, जो और गुड़ हो गया. अच्छा, वो चीज मिलाते हैं. अच्छा, वो गरम तापमान गरम रखने के लिए. कच्ची बोलते हैं उसे. कच्ची दारू. हाँ. ऐसा वो पानी है जैसे. कलर उसका वैसे रहता है. कलर, अरे हाँ, ऐसे हर मिल जाती है कहीं ना वहाँ की लोकल. कितने टाइम चलता है मेला उत्तरकाशी का? वो चलेगा 14 से 26 तक. ओह अच्छा. सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह सारे? हाँ, वो सारे चलते हैं. हाँ. ये फंड आता है सरकार से. हाँ. सारे लोकल कार्यक्रम दिखाई देते हैं. बड़े बड़े गायक भी आते हैं. हाँ. तो एक दिन में यहाँ चलता है कार्यक्रम. हाँ. शाम को गाँव में चलता है कार्यक्रम. अच्छा. हाँ. सही है. तो आएंगे हम. तो हमें तो उस दिन के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि सेम डे ट्रैक करके दायरा पहुँच सके. आप आओ अगली बार. उसमें किसमें आप आओ? 13-14 तारीख में. 13-14. हाँ, पहले से तैयार हो जाएंगे, एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, फिर चलेंगे ऊपर. बढ़िया. तो आना चाहिए फिर उस टाइम फिर से है. हाँ. ये बर्फ आनी शुरू होगी ना यहाँ पे थोड़ी थोड़ी? हाँ, ये शुरू है. इधर पड़ी है. अब शुरू हो जाएगी इससे ऊपर से. अच्छा. वैसे मैं पिछले साल इतना भयंकर स्नो में कर चुकी हूँ ना कि मेरे को ऐसे स्नो की एक्साइटमेंट थी नहीं. लेकिन वही है कि स्नो मिल जाए तो अच्छा तो लगता ही है सर्दियों में. हाँ, तो शुरू हो जाएगी.
अभी गोई में कितनी फीट बर्फ है? गोई में तो होगी 1 होगी। 1 होगी। वही है, मजा आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी स्नो इज हियर और ऊपर जाएंगे और बर्फ मिलेगी अभी हमें। Come on, you can do it. Even though I'm trekking after so long, it has not been that uncomfortable that I thought. It's actually been very, very fun, and I'm enjoying this. I think we've been trekking for the last 1.5 hours or so. Actually, I haven't even checked my time because I'm enjoying it so much. I don't want to check it because I don't know. After looking the time, mentally I may feel tired, but actually I'm not. This has been fun. अरे आराम से, लगा तो नहीं कुछ? लगा नहीं। अरे हाँ नहीं लगा नहीं, थैंकफुली। पर फिसल रहा है क्योंकि बर्फ पिघली हुई है, आई थिंक। Taking a little detour to fill some natural fresh water. ये तो माउंटेन से ही मेल्ट होके आ रहा होगा ना भाई, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। Meanwhile, our girl who is doing her snow trek for the first time has done quite a commendable job. Proud of you. Yay! Proud too. क्योंकि धूप जा रही है और छांव बढ़ती जा रही है, so I thought it's better that I put on my cap so that I can just trap all the heat that has built up until this point. If you ever happen to reflect on your trekking or hiking experiences, I feel you'll realize that there are phases to it. Initially, we are all excited to reach the summit. We keep going enthusiastically, admiring the views all around. If there's someone with us, we even chat, laugh, have fun. But I think after a while, we just get inwards and we tend to focus on our breathing. We can almost listen to our heartbeat in the silence around. We slow down, completely absorbed in the moment, wiping away our sweat, carefully watching every step, looking at how the trail is laid with leaves and snow. Oh, she's here. I don't think so. Up until now, I've ever done a trek without at least becoming a little uncomfortable. कि कब आएगा? I didn't used to do that in the beginning, of course, but I think towards the end, I used to lose the motivation. But people around me kept pushing me. I think I've always traveled with good people. I have a great support system in so many ways. So that has been great. But this time, I'm just by myself. Of course, Shubhangi is there, but this is her first snow trek. Plus, I'm also carrying the experience of all these years. All the self-help books, all the good quotes that I've read are coming in handy now. So, I'm enjoying this thoroughly. Every second of it. ये जो पेड़ है ये नाग देवता का पेड़ है।
वो इसको नाग देवता से माना जाता है। जो इसका मंदिर है, प्राचीन मंदिर, इसके ऊपर है 3 किलोमीटर ऊपर। पर वहाँ जा गोरी नहीं से सकते। 3 किलोमीटर? हाँ, पर अच्छा, वहाँ जा नहीं सकते, क्यों? वहाँ रास्ता जाने नहीं देते हैं। ओ, हाँ। मतलब बंद रहता है हाँ, कुछ बंद टाइम, रहता है। तो खुलता कब है? खुलता है उसकी पूजा सिर्फ नाग पंचमी को होती है। तो आप लोग जाते हो फिर उधर हाँ, हम तो जाते नाग रहते हैं। पंचमी पे? एक ही दिन खुलता है मतलब साल में नाग पंचमी पे? हाँ, ओ, हाँ। और इसमें ऐसे पैसे क्यों लगाए हुए हैं? ये तो सब लगाते हैं अपनी मन इच्छा के लिए। मन्नत वगैरह मांगते हैं। ओह, बढ़िया। जगह ढूंढनी पड़ेगी कहीं। Oh, look at that, you guys. Can we all take a moment here to express our gratitude towards how donkeys, mules, horses, all of them are the lifelines of mountains? I mean, they are extensively used for transporting goods, food, water, etc. People too at certain pilgrimage regions like the Kedarnath or Amarnath. अब तो स्नो और भी बढ़ गई है, ठंडी हवा लग रही है, हाथ ठंडे हो रहे हैं, मुंह ठंडा हो रहा है। You can see there, ये ब्लू वाला इंडिया हाइक्स का है, हमें थोड़ा और ऊपर जाना है। The bright sunlight feels so good. Started from the bottom, now we are here. So, we've been trekking for almost 3.5 hours and it's been going great. I would say it's an easy to moderate trek, so don't get intimidated if you're planning to come here for this. Of course, be prepared with all the right clothing and gear. Yeah. So, I think we are near to the Gui campsite. Let's proceed for the last 200 meters. So the idea was to actually spend our New Year in silence, and of course this passing year. But there are so many people around here. But still, we can hike 15-20 minutes and we will still be able to find a quiet place where we can just be with our own thoughts, our own feelings, and relax. But thankfully, we are not staying at the place that you just saw. 100-200 meters away is our campsite, which is arranged by Sky Homestay again. So yeah, this is still a little farther from those campsites, and this is something that
love. I was hoping to be farther away from most people, ठीक है ना, पता नहीं and I've got it. ज्यादा दूर मत। Finally हम पहुंच गए। ये क्या हट स्टे हमारा? क्यूट, वेरी क्यूट। ये बैग या कोको को ले आओ। कोई ना, ये तो अच्छा है, ठीक है, यहाँ दे दो। हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल चाहिए भैया आप। हो गई रिलैक्स, आप पहुंच गए। और ठीक है, मतलब वो खाना बन जाएगा तभी जाएगा। क्या है खाना वैसे? वो उन्होंने बना रखा, किचन अलग है मैम। अच्छा किचन अलग है, ये स्टेक है। ऐसे नहीं बताएंगे। सरप्राइज। सरप्राइज सरप्राइजेस तीन शॉट्स। अब बाकी सब तो ठीक है। रियल स्ट्रगल ऑन द माउंटेन्स इज अबाउट फाइंडिंग अ वॉशरूम। तो हम निकले हैं वॉशरूम की तलाश में। भैया ने हमें बताया कि हमारे कैंप साइट के जस्ट पीछे कहीं तो है। लेट्स सी। भाई इतनी सुंदर जगह पे मतलब पी करना इज ऑल्सो सो अमेजिंग इस व्यू में। फाइनली वॉशरूम मिल गया है। सो अभी तक मैंने जो भी हाइक्स करे हैं वो सेम डे पे करे हैं, या फिर आई हैव सर्वाइव्ड लाइक अ नाइट विदाउट यूजिंग अ वॉशरूम और जस्ट गोइंग एनीवेयर हियर एंड देयर। बट देन आई ऑलवेज वॉज क्यूरियस कि भाई जब भी ऐसे 3-4 दिन का ट्रैक करते हैं, सो हाउ डू यू यूज़ द वॉशरूम व्हेन यू डोंट हैव अ वॉशरूम इन दिस रिमोट प्लेस। सो द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड दैट these guys like dig a trench, I was actually a little shocked, and it also sounded a little weird. But I think, and it may sound weird to someone who does not do this or who hasn't done this at all. But I think मुझे इतना चस्का है भाई घूमने का कि I am okay with the discomfort that comes with this, and I can just, because I think I am someone who always likes being in nature. तो उसके साथ कुछ भी डिस्कम्फर्ट भी आता है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक, दैट फील्स लाइक आई फील कनेक्टेड वेरी वेरी मच टू एवरीथिंग अराउंड मी. सो दैट्स ओके, आई एम ओके विद द डिस्कम्फर्ट एज वेल. ओके, फर्स्टली मैंने अभी जो वॉशरूम जाने से पहले जो ज्ञान पेला था, इट फेल्ट अ लिटिल अनकम्फर्टेबल. मैंने मेंटली खुद को प्रिपेयर किया जाने से पहले, बट थोड़ी तो स्मेल आ रही थी, बट इट वॉज स्टिल फाइन. मतलब इतना सब कुछ एंजॉय करना है तो मैं तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. बट एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट आई थिंक अप अंटिल नाउ, एंड देन दिस हैपेंड. इफ़ यू कैन सी, somehow my नोल ब्रेक कहने वाली थी मैं, somehow my nail broke. भाई सर्दी में काम नहीं कर रहा मेरा दिमाग. तो अभी ये फ्रेश स्नो के अंदर डालेंगे. मैंने जो बैंडेज ली थी, हमने 4 बैंडेज ली थी, बट आई डोंट नो वाई इट ऑलवेज हैपन्स विद मी, बट मैंने वो कहीं और ही डाल के रख दी किसी दूसरे बैग में. तो अब बैंडेज नहीं है हमारे पास, और मैंने बिल्कुल तोड़ा अपने दांत से ये. एंड नाउ लेट्स सी कि अगर कुछ हेल्प होती है तो. भाई ये तो बहुत ठंडा लग रहा है. जितना उससे वो हेल्प नहीं होगा उतनी ठंड लगेगी. भाई सच में अभी 15 मिनट चल के ग्लव्स में डाल के गर्म करे वॉशरूम ढूंढते टाइम. आई थिंक रुक तो गया है डूड, या मेरी ये ही इतना नम हो गई है ना बर्फ में जाके कि अब मुझे फील ही नहीं हो रहा कुछ दर्द वर्द. नम हो गया भाई मेरा हाथ. लेट्स सी, पूरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे खेलेंगे हम ये ट्रैक. चलो इजी. यस चलो. तो अपना नाखून तुड़वाने के बाद अब भैया से मैंने कुछ बैंडेज तो मांगा है, पर ठंड भी बहुत लग रही है, भूख भी बहुत लग रही है. तो अभी हम जाके खाना खाएंगे. दिस इज आवर डाइनिंग प्लेस. ये स्नो में खाना खाने वाले हैं. आप नहीं खा रहे? मैंने खा लिया. खा लिया? हाँ. चावल गरम. भाई गरम खाना देख के मुझे जो खुशी हो रही ना इस टाइम. यार ये दाल तो मुझे ये वैसी ही होगी ना जैसे हमने कल खाई थी. हो सकती है. जैसे हमने वहाँ पे भी तो खाई थी पूजा में, और दीदी ने भी बनाई थी. चावल तो मुझे वैसी लग रही दीदी. हाँ.
भाई जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिला है ना ये पहला खाने के बाद, इतना खून भी तो बहा दिया है मैंने तो मुझे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। बाहर देखिए आप, स्नो माउंटेन्स हैं इतने प्यारे, आसपास स्नो है, उसमें खाने को मिलता है हमें। Time to just slow down and absorb all the beauty around. हालांकि शाम को बाहर इतनी ठंड हो गई थी कि अंदर बॉनफायर करके गर्मा गर्म मैगी खा के जितने कपड़े लाए थे सब पहन के कोजी होके बैठने में परम आनंद मिल रहा था। As the day was almost coming to an end, I was just thanking the universe, a part of me and also my friend, to have made this plan to end our year in such a magical way. Of course, completely unaware of what was going to happen on our way back. विवेक भाई, ये आदित्य भाई, ये जयकांत शिंदे भाई, ये शुभांगी भाई, ये मैं भाई। ये मस्त सोयाबीन की सब्जी और दाल होम स्टे में ही खाने के लिए अलाउ कर दिया गया है हमें। सॉरी, होम स्टे नहीं, छानी बोलते हैं इसे। झोपड़ी के अंदर ही। The next morning, day 2, from Gui to Daira Bugyal was yet another adventure awaiting us. We were yet to be lost and found, figuratively and metaphorically both. If you like this and want to see more of my adventures and misadventures, hit the subscribe button and stay tuned for what's next.